जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है। हर प्रकार की बातें उसमें जीव को बताई समझाई जाती हैं। जीव है कि भूलता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से आकाश में बादल आते जाते रहते हैं तो सूर्य के प्रकाश को भी ढकते रहते हैं, कभी अंधेरा आ जाता है तो कभी उजाला होता है। वैसे भी समय का नियम है, वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इसी प्रकार से जीव के साथ भी वातावरण का बहुत गहरा संबंध है। जैसे हालात गुजरते हैं उस हालात का जीव पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उनके कारण उसको सुख भी होता है, कभी दुख भी मिलता है, कभी परेशानी उसको घेर लेती हैं। लेकिन समय समय पर सत्संग मिलते रहे तो जीव का जो भटकाव होता है या संसारी चीज़ें, ये माया जंजाल है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जीव को कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी अहंकार में, अपने अपने ढंग से जो हालात गुजरती हैं जीव भटक जाता है। लेकिन समय समय पर इसको सत्संग मिलता रहे, दर्शन मिलते रहें, सत्संगियों के साथ आचार विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तो इनको एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है और उसको भटकने से बचा लेती है। इसलिए सत्संग जितने भी इस जीव को मिलें, ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में एक ही बार में सभी बातें आ जाएं या एक दो सत्संग सुनने से ही जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण करने के लिए तो जो आपको तरीका दिया गया है वो नाम है। लेकिन नाम की कमाई करनी इतनी आसान नहीं है। जो मैंने बातें बताई उनके कारण कई बार हालात ऐसे गुजरते हैं कि हमारा मन इंद्रियों का गुलाम है, कभी स्वाद के बस होके, कभी किसी स्वार्थ में फंस के हम नाम को भी भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, सत्संग भी छूट जाता है और उस संसारी पदार्थों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो हम सोचते हैं कि इतने हमारे लिए जो ये ठाठ बाट आराम सुख सुविधा मिली हैं, क्यों न इनको भोगा जाए। सत्संग में क्या मिलता है। लेकिन भागी जीव वो हैं, सत्संग को वो समझते हैं जिन्होंने उन बुरे हालात से गुजरे हैं, परेशानियों को जिसने महसूस किया है। ये दौलत इतनी आसान नहीं कि हर किसी को मिल सके, परंतु भागी जीव होते हैं जिनके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं, पिछले जन्मों में जिनको संस्कार अच्छे मिले होते हैं, किसी कारण से उनकी करनी में कोई कमी आने के कारण उसको दोबारा से इंसान का चोला मिला है, तो उनका कर्म भोग थोड़ा तो भोगेंगे, लेकिन फिर भी उनको गुरु की शरण मिलेगी। गुरु की शरण जिस जीव को दोबारा मिल जाती है तो समझो ये नहीं क्योंकि कितने जन्मों के शुभ कर्मों के कारण इंसान का चोला मिला है, कितने जन्मों के कारण, एक आध जन्म की बात नहीं है, उससे भी काफ़ी जन्मों के शुभ नेक कर्म किए हुए होते हैं तो हमें गुरु सत्संग और प्रभु के नाम की प्राप्ति होती है। नहीं तो संतों महापुरुषों के पास रहने वाले भी ऐसे आदमी रहे, पास होते हुए भी वो अपनी कर्म की मार के कारण उनसे लाभ नहीं उठा सके। संतों ने तो कृपा की, लेकिन संतों के दर्शन और उनके वचन अनजाने में भी अगर उनके कान में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी अगर वो दर्शन कर लेते हैं, चाहे वो कितने भी उनकी नकारात्मक सोच हो, चाहे वो कितने भी मनमुख क्यों ना हो, चाहे वो नुगरे क्यों ना रहे पूरी जिंदगी, लेकिन अगर संतों के उन्होंने दर्शन किए हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनको इंसान का चोला मिलेगा और उनको भक्ति करने का तरीका मिलेगा। संसार में अगर देखोगे कोई सुखी नहीं है, एक भी आदमी सुखी नहीं है। जिसको आप देखते हो
बाहर से आपको हंसते खेलते नजर आएंगे, लेकिन अंदर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दुख लिए हुए हैं। लेकिन जिनके पास चाहे वो सुख भी हैं, संसार के सारे पदार्थ भी हैं, और वो पदार्थ होते हुए भी वो अगर चाहें तो भी उनके पास सुख नहीं है, क्योंकि सुख किसी संपत्ति और दौलत से खरीदा नहीं जाता। वास्तविक सुख नाम में है। जो नाम की कमाई करते हैं उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। दुख होते हैं, दुखों का कारण क्या है? संसार के पदार्थ। जिसको पदार्थ नहीं मिलते, जिनको चीज़ें प्राप्त नहीं हैं, वो उनकी कमी के कारण दुखी हैं। जिनको मिल जाते हैं तो वो मिलने के कारण दुखी हैं। दुख हरेक को है, और उन दुखों से ये सोचते हो बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस संसार में, जिस दुनिया में हम आए हैं, वो दुख रूप है। चाहे किसी चीज़ को तुम सुख रूप समझ के भी भोगते हो, लेकिन आखिर का परिणाम उसका दुख का ही हो जाता है। परंतु एक ही चीज़ इस दुनिया में ऐसी है जो संतों के सानिध्य में, उनके सत्संग से जो प्राप्त होती है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का ना तो नुकसान हो सकता है और ना ही किसी प्रकार की हानि होती है, और उसमें नफ़ा ही नफ़ा है, कभी कमी नहीं होती। और वो दौलत ना खर्चने से ख़त्म होती है, ना बांटने से घटती है। अगर बांटते हो तो ज़्यादा बढ़ती जाती है, खर्चते हो उसको जितना भी तो भी वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। इंसान की रुचि उसके प्रति होनी चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि संतों के संग में जाके अगर तुम जिस प्रकार से पहली लगन तुम्हें लगती है, उसी लगन को तुम लगाए रखो और उसी पर गति से आगे बढ़ते रहो, तो तुम में कमी नहीं। अच्छे और सच्चे सत्संगी बन के तुम इसी जीवन में करके देख सकते हो कि हम किस काम के लिए जो आए थे, हमारा जो उद्देश्य था, उसकी पूर्ति हमने इसी जन्म में कर ली। लेकिन होता कब है? जब तक इंसान का विश्वास दृढ़ नहीं है, संकल्प उसका पक्का नहीं है, संगति उसकी नेक इंसानों की नहीं है, विचार उसके शुद्ध नहीं है, ये रास्ता चालाकियों का नहीं है, चापलूसियों का नहीं है, हेरा फेरियों का नहीं है, छल कपट बेईमानियों का नहीं है। इसमें हर प्रकार से इंसान को पाक साफ और पवित्र बनने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा नहीं करना होता। इसमें तो अपने अंतर की सफाई कैसे होगी? वो नाम के बिना नहीं हो सकती। बाहर की सफाई के लिए बहुत साधन है। उजड़े कपड़े पहन सकते हो, शरीर को पाक साफ पवित्र नहा धो के साफ कर सकते हो, लेकिन मन की मैल तो तुम्हारी नाम, प्रभु के नाम के सुमरण के बिना कभी नहीं दूर हो सकती। लेकिन उस नाम के सुमरण का तरीका आपको आना चाहिए। हम सोच लेते हैं हमने गुरु से नाम ले लिया, कोई 5 नाम का गुलाम बना बैठा है, कोई 3 का बना बैठा है, कोई 2 का बना बैठा है, कोई मंत्र का गुलाम है। लेकिन उन मंत्रों में, नामों में, उनमें कल्याण नहीं है जीव का। एक बेकार का अहंकार मन में पैदा कर लेते हैं हम कि हमने नाम लिए, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन उन वर्षों की गिनती करते हो? आपने नाम की कमाई कितनी की है, कभी ये भी सोचते हो? अंतर में आपने चढ़ाई कितनी की है, कभी ये भी सोचते हो? इसीलिए इसको कहा कि बुद्धि विचार नहीं है, ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। किस प्रकार से कि एक बार बलख और बुखारा 2 अलग अलग प्रदेश हैं। एक बार बलख का एक महात्मा था और उससे बुखारा का शिष्य उनके पास रहता था। उसने उसकी सेवा की। सेवा करते करते जो गुरु था उसका अंत समय आया, वो चला गया। तो जो बुखारा का उनका शिष्य था उसको गुरु की गद्दी प्राप्त हुई। क्योंकि जब गुरु संसार से लोप होते हैं या अपने शरीर को जब संसार से वो विसर्जन करके कहीं दूसरी जगह जो मालिक के कुल की तरफ से उनको हुक्म मिला होता है उस कर्तव्य पालन के लिए जाते हैं, तो अपना जान नशीन दूसरा छोड़ के जाते हैं, जो उनके बाद में उनकी परंपरा को, उनके नियम को और उनके दिए हुई शिक्षा और दीक्षा को कायम रखते हुए संसार के जीवों का कल्याण के कार्य में लगे होते हैं। तो बुखारा का जब वो गुरु बन गया तो बलख में
जो महात्मा था उनकी पत्नी कहने लगी, जब उनका बच्चा जवान हुआ, कि कहने लगी बेटा कि तेरे बाप की संपत्ति थी और उस संपत्ति को बुखारा का वो इंसान लेके चला गया, उसका नाम लिया। तो कहने लगा, बादशाह था, राजा का लड़का था, कहने लगा माँ कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं उससे जाके ले आता हूँ। भक्ति में गरीबी, दीनता और दया होनी चाहिए। भक्ति में अहंकार काम नहीं देता। अगर सारे काम कितने भी करते हो, चाहे कितना नाम का सुमन करो, कितना ध्यान करो, कितना अभ्यास करो, कितना शब्द सुनो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है तो सब कुछ खत्म कर देता है एक पल में, सबका सब। इसमें नम्रता, दीनता और दया भाव और प्रेम, ये चीज़ें परम आवश्यक हैं। एक सत्संगी के दिल में ये होनी चाहिए। कभी भी भूले से भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध के रूप को भी समझना चाहिए। आप पूछ सकते हो कि कभी आप क्रोध नहीं करते, मैं भी क्रोध करता हूँ, लेकिन क्रोध करने का तुम पूछो कि क्रोध मैं क्यों करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि क्रोध ना करो, अहंकार ना करो। यही बात महात्मा बुद्ध से भी एक राजकुमार ने जाके पूछी थी। उसने ये पूछी जाके कि आप ये बताओ कि कभी आप क्रोध करते हो या नहीं करते। अब महात्मा बुद्ध के सामने ये बात फंस गई, क्योंकि उसने एक बार क्रोध किया था। उसके चचेरे भाई ने एक बार हंस को मार दिया, तो उसने उसको कह दिया था कि तू नरकगामी होगा, तू नरक में जाएगा। अब उसको, उस राजकुमार को पता था, वो महात्मा बुद्ध से पूछने लगा, कहने लगा कि आप बताओ आपको क्रोध नहीं आता कभी? महात्मा बुद्ध ने यह जवाब दिया था, क्रोध आता है, मैं क्रोध नहीं करता। क्रोध किसी के बस का भी नहीं है। क्रोध अगर इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है तो क्रोध है। देखो एक बात उन्होंने जहर का उदाहरण दिया कि जहर होता है, जहर को अगर इंसान खा ले तो मर जाता है, लेकिन वही जहर अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए जहर दिया जाए तो उस बीमारी को काट के उसको जीवन दे देता है। ये क्रोध भी इसी प्रकार का है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करते हैं तो वो जहर के समान बन जाता है, लेकिन वही क्रोध अगर किसी के सुधार और कल्याण के लिए हम करते हैं, किसी की बुरी आदत छुटवाने के लिए करते हैं, तो वही क्रोध उसके अमृत का जीवन देने वाला बन जाता है, उसको अमृत दे देता है। इसी प्रकार से कहने की मतलब यह है कि उन जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, दीनता नहीं है, अधीनता नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। सूरज शब्द योग को सहज योग कहा गया है, और सहज योग में सबसे बड़ी चीज कही गई है कि गुरु की प्रीत और प्रतीति की आवश्यकता है। जिसके दिल में प्रीत और प्रतीति नहीं है, वो बेशक सत्संग में आओ ना आओ, सत्संग उसके काम नहीं है। आते हैं, देखा देखी आते हैं, लेकिन बदलाव नहीं आता हमें। अगर वो बदलाव हम ले आए, स्वामी जी महाराज ने कितना कहा खोल के कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बांध। पुरानी बांध कौन सी है कि संसारी चीज़ों की जो आदत हमने पाली थी, माँ बाप के घर में जन्म लेने के बाद जब से हमने सीखना शुरू किया था, तभी से हमें वो आदत मिली थी। कौन सी आदत थी? वो काल और माया के देश की आदत थी। जो उन्होंने रिवाज चलाए थे, उन्हीं रिवाजों को हम अपनाते रहे हैं। लेकिन गुरु के घर में जाने के बाद गुरु ने तो हमारा पर्दा खोल दिया और उसने बताया कि जिन रास्तों में तुम चलते हो, ये तो जीव को इस काल के जंजाल में बांध के 84 लाख योनि में गिरा के जन्म मरण का फंद तुम्हारे गले में है। वो जब तक महापुरुषों की शरण में जाके तुम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे और उन पर पूरा अकीदा, यकीन, विश्वास और श्रद्धा के साथ तुम नहीं करोगे काम, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तब कही स्वामी जी महाराज ने कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। ये नहीं है, सत्संगियों में भी ऐसे सत्संगी नाम के होते हैं, उनका नाम सत्संगी होता है, वो सत्संगी होते नहीं है। क्यों? उनको कबीर साहब कहते हैं कि भाई वो तो जिसने नाम ले लिया वो मरे थोड़ा का, उसने राज को पहचान लिया, उसने जान लिया उस गहराई को। वो कहते हैं हम ना मरा मरे संसारा, हमको मिला जीवामण हारा। जिसने उस राज को जान लिया वो तो जिंदा हो गया, अमर हो गया। हम कैसे मर सकते हैं? मरता तो वो इंसान है जिसने नाम को नहीं जाना, गुरु को नहीं जाना। और नाम और गुरु को जान लिया तो इसका मतलब है कि हमारी रूह भी अजर अमर है। वो
कभी मरती नहीं है। लेकिन ये बात बहुत बाद की बातें हैं। पहले तो इंसान को जो प्राइमरी मूल सुधार की बात है वो सीखनी और करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। घरों में बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। घरों के अंदर माँ बाप का जो वातावरण है वो बच्चों को अपने आप बिगाड़ देता है। उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जिन घरों में शराब, कबाब, मांस, मिट्टी खाए जाते हैं, जिनमें निंदा, चुगली, बुराइयां की जाती हैं, वो तो बच्चे की पहली पाठशाला का पहला ही लेसन है। वहाँ से बच्चे की जो शुरुआत हो गई और वो बड़ा होते होते उसमें वो आदतें इतनी पक गई हैं जिनको छोड़ना बड़ा मुश्किल और कठिन है। अगर वही आदतें उन्हें बचपन को, बच्चे को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। उसको समझ नहीं है कुछ भी। बच्चा जब दुनिया में आया उसको कुछ ज्ञान नहीं है। जातीय गुण अलग हैं, वो तो जन्म से पैदा होगा। पशु का जन्म हुआ पशु के कर्तव्य करेगा, इंसान का जन्म इंसान के करेगा, पक्षियों के पक्षियों वाला करेगा। वो जातीय गुण है उनका। लेकिन यहाँ आने के बाद जो गुण पक्षियों को भी पढ़ा लेते हो, जानवरों को भी पढ़ा देते हो, वो उनका जातीय गुण नहीं, हमने उनको बना दिया। लेकिन अपनी संतान को तो नहीं सिखा पाए कुछ भी। बच्चा दो तरह से ग्रहण करता है घर में भी, एक देखने से, दूसरा बताने से। देखता घर का वातावरण जब खराब है तो उसको जरूरत नहीं कुछ भी बताने की, उस वातावरण के अनुसार वो भी वैसा ही बन जाएगा। बुच्चड़ खाने में अगर देखोगे तो बुच्चड़ जहाँ जीवों की हिंसा की जाती है, उनके बच्चे भी जीव को मारते हुए देर नहीं करते, उन्होंने सीख लिया। उनका जातीय गुण बन गया। उनकी आदत थी, वो उनकी प्रकृति बन गई। लेकिन हम प्रकृति को नहीं बदल पाए। अगर वो प्रकृति हमारी बदल जाती और सद्गुण हम में आ जाते तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो हम गुरु को भी जानते, सत्संग को भी जानते, नाम को भी पहचानते। वो बात जो नहीं जानी, इसलिए जो बुखारा का लड़का था वो उसकी माँ के कहने के कारण कहने लगी कि तेरे बाप की जो दौलत थी बुखारा का वो लेके चला गया राजा। उसके पास वो लड़का सेना लेके चढ़ाई की, बोला कि मैं अभी उससे सारा सब कुछ छीन के लेके आता हूँ, मेरे बाप से जो दौलत लेके गया। जब वो वहाँ गया तो उस राजा को संदेश मिला कि बलख का जो बादशाह है वो तेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है, और वो इसलिए चढ़ाई करना चाहता है कि उसकी माँ ने उसको ये कहा कि आप उसका सब कुछ लूट के लेके आ गए। लेकिन लूट किस चीज़ की थी? हम तो संसार के पैसे, टके, धेले, चीज़ें, वस्तुओं को धन मानते हैं। ये धन नहीं है, ये तो मिट्टी है, ये टिकती भी नहीं है। आज कहाँ, कल कहाँ है। इस भूमि को ही देखिए, कल इसका कौन मालिक था, आज कौन तुम मालिक हो, कल को पता नहीं कौन होगा। कोई चीज़ जब यहाँ संसार में टिकने वाली नहीं है, क्यों इंसान इसके आगे तक की ये सोचता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये मेरी है, ये उसकी है। ये किसी की नहीं है। जब तक इस संसार में हो तब तक उसका उपयोग करो, लेकिन उपयोग का भी सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे होगा? नेक काम करोगे, भलाई के काम करोगे, परोपकार के काम करोगे, तो वही चीज़ तुम्हारी नेकी का फल देगी तुम्हें। ये चीज़ें और वस्तुएं तो यही रह जाती हैं। जिस औजार से काम लेते हो, औजार को वहीं छोड़ देते हो काम लेने के बाद में। सब जानते हैं कि जिस चीज़ से हमने काम लिया, ये स्पीकर है, इसके सामने बोलते हैं, काम ले लिया हमने इससे, बाद में लेके कोई नहीं जाता, सुन लिया, यहीं छोड़ के जाएंगे इसको, काम इसने दिया है। इसी प्रकार से ये शरीर भी एक बेगाना राज है, और इस बेगाने राज से अगर तुम अपने हितकार भलाई का काम नहीं करोगे तो यहीं की यहीं रह जाएगा। कोई काम नहीं लिया तो टाइम पर इस राज को तो ले लेगा लेने वाला, और तुम्हारा काम यूं का यूं रह जाएगा। जिस काम को करने के लिए इस दुनिया में आए थे वो काम सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, उसको सर्वोच्चता देनी चाहिए। तो जब वो उसके पास पहुंचा, उस राजा ने क्या किया? हीरे जवाहरात मोती दौलत लेके सब भर के ऊंट गाड़े और उसको पहुंचा दिया। वो उसको लेके खुश होके चला गया। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ देखो वो लेके गया था, उसे कितना ज़्यादा लेके आया हूँ मैं। माँ को जाके बताया तो उसकी माँ देख के हंसने लगी। बेटा बोला समझा नहीं, तू वो दौलत नहीं ला सका। तो उसने दोबारा फिर बोला कि उसने धोखा किया है, मैं फिर जाता हूँ। दोबारा से उसने फिर चढ़ाई की, दोबारा से फिर चढ़ाई की, तो फिर दोबारा से उसने
उस राजा ने जो कुछ और था बोला जो भी आपको चाहिए सब ले जाओ यहाँ से, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्यों? भक्ति और प्रभु का नाम त्याग सिखाता है इंसान को। जब प्रभु का आसरा ले लिया और फिर तुम मन में ये सोचते हो कि मैं भूखा मरूंगा, मैं धोखा चोरी छल कपट बेईमानी नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं सकूंगा, ये गलत बात है। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। जिसने चोंच दी है वो तुम्हारी चिंता खुद करेगा। जिसने पैदा किया है उसने तुम्हारा इंतजाम पहले ही कर दिया है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और इतबार उस प्रभु पर नहीं है। ये उसकी रचना है, उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन तुम्हें जो अवसर प्रदान किया उससे भटक जाते हो। ये जीवन उस पशु पक्षियों की तरह से घूमना फिरना, खाना पीना, संतान पैदा करना और जीवन को बर्बाद करके चले जाना है। जिसके पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है, नाम की कमाई नहीं की, वो दुनिया में खाली आया खाली चला गया। दोबारा से भी उसको ऐसे ही धोखा देके और सामान देके भेज दिया। फिर उसने उसकी माँ कहने लगी, बेटा समझा नहीं है, ये दौलत नहीं है, ये मिट्टी है। तू किस चीज़ को दौलत समझे बैठा है? तिबारा से जब गया तो राजा खुद उसके पास आके कहने लगा कि तू बार बार आता है, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? बोले मेरी माँ कहती है कि आप मेरे बाप की संपत्ति और दौलत लेके आ गए और मैं वो लेने के लिए आया हूँ। उस महात्मा ने उसको समझाया, और राजा भी था और महात्मा भी था। बोला बेटा जिस दौलत की तेरी माँ बात करती है वो उस दौलत को जानती है, तू नहीं समझता। तुम लोग संसार के पदार्थों को दौलत मानते हो, लेकिन मैं जो दौलत तेरे पिता से दौलत लेके आया वो दौलत अखूट खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और वो है प्रभु की भक्ति की दौलत। और वो मिलती है संतों की सेवा से, संतों के शरण में रह के उनकी सेवा करने से, उनके बताए हुए मार्ग और रास्ते पे चलने से। वो जो कहते हैं वो करके, उसे नाम की कमाई करके जो दौलत कमाई जाती है वो दौलत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो सीत मीत किसी को दी नहीं जाती। उसको लेने के लिए आदमी को बड़े त्याग की ज़रूरत है, तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें आपको दुनिया की मलामत सहनी पड़ती है, अपना सब कुछ उसमें त्यागना पड़ता है। सुख वैभव और आराम की ज़रूरत नहीं। तुम एक तरफ तो सुख और आराम भोगते हो, दूसरी तरफ उस दौलत के ग्राहक बनना चाहते हो, तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो संसार को भोगो या भक्ति कमाओ। लेकिन इस युग में संतों ने कितने क्या किया। गृहस्थ जीवन को इतना अच्छा बता दिया कि कहने लगे कि तुम्हें सहज योग की भक्ति बताते हैं। सहज योग, सूरत शब्द का योग, ये सहज योग है। घर गृहस्थी के सारे काम करो, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, सब काम सब रिश्ते नाते निभाओ, दुनियादारी के रस्म रिवाज सारे पूरे करो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जीवन उन्हीं में लेके बर्बाद कर दो। उन सब चीज़ों को, कामों को करते हुए भी प्रभु भक्ति के लिए अगर टाइम निकालते हो, वो चीज़ तुम्हारे काम आने वाली है। और धीरे धीरे करके जो जो नाम की कमाई करते चले जाते हो, एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे जो घड़ा तो ऋतु आए फल होए। टाइम आने पे फल लगते हैं, जल्दबाजी से काम नहीं चलता। और काफ़ी लोग तो आके कहते हैं कि मैं ये ध्यान कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप इतने उतावले और चिंता क्यों करते हो? कल ही पलवल की एक प्रिंसिपल आई, उसने 2 तारीख को नाम लिया, कहने लगी जी मैं यहाँ ध्यान करती हूँ तो ध्यान यहाँ नहीं लगता, और यहाँ ध्यान करती हूँ तो यहाँ नहीं लगता। मैं बोला ध्यान तो एक ही जगह लगाना पड़ता है, यहाँ ध्यान लगाना किसने बताया? लेकिन कई बार गलतफहमियाँ क्या हो जाती हैं कि ये हो जाती है गलतफहमी कि शब्द जो सुनना है वो कान से सुनना है, तो ध्यान कान की तरफ कर लिया। लेकिन इन कानों से शब्द नहीं सुना जाता। मैं तो कहता हूँ कि सुमन करना सीखो पहले, तीनों चीज चलेंगी साथ, सुमन भी, ध्यान भी और भजन भी। नाम का सुमन जब करते हो तो उसमें भी आप आदमी को सोच समझ के करना चाहिए। सुमन करते हुए तुम्हारा मन इधर उधर भागता है, ख्याल तुम्हारे बदलते रहते हैं, तो सुमन नहीं है वो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुखमा मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमन ना। इसको सुमन कैसे कह दोगे? माला हाथ में लिए हुए माला के मन के ढड़काते जाते हो, बताते जाते हो, ये काम करना, माला ढड़का रहे, वो नाम कहाँ है? भूल गए, वो तो टूट गई। सुमन तो वो है बिना लागा, बिना किसी ब्रेक के। और वो सुमन करते हो तो उस टाइम में कोई ख्याल नहीं,
एकदम अपने आप को खाली करके जब सिर्फ आपके मन में नाम और आपका ख्याल उसी में जुड़ जाए, वो नाम है। कान की तरफ ध्यान क्यों करना? ध्यान जहाँ एक ही जगह करना है, रूह की बैठक यहाँ है तो ध्यान यहीं पे करना है। जब ध्यान यहाँ करोगे सारे चीज अपने आप साथ चलेंगी, सुमन भी चलता रहेगा। जिस दर्जे पे जाओगे वहाँ जो नाम होगा वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये नाम तो मन को डांटने के लिए है। मन तो जब डटेगा, पहले तुमने बारकाई जवान से सुमन करना नहीं सीखा, तो उसने उसको समझाया बेटा कि वो ऐसी दौलत है, अगर तू उसको लेना चाहता है तो वो ऐसे नहीं मिलती, सेना लेके लड़ाई करके किसी को डरा के धमका के, या ये किसी ताकतवर आदमी का काम नहीं है। इसमें ताकत मन की शक्ति चाहिए। जो मन को काबू करता है, मन को जीत लेता है, वो सारे शत्रुओं को जीत लेता है। तुम बाहर के शत्रुओं से लड़ाई करने की सोचते हो, तुम्हारे मन के अंदर बहुत बड़े बड़े शत्रु भरे पड़े हैं। इसमें बहुत बड़ा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये तुम्हारे रिश्तेदार बने बैठे हैं, लेकिन यही रिश्तेदार तुम्हारा नाश करते हैं। ये रिश्तेदार क्यों हैं कि हम बड़े चाव के साथ उनके कहे हुए कामों को करते हैं, मन कहता है वही काम करते हैं, लेकिन ये हमें दुख देते हैं। अगर लड़ाई करनी है, अगर अपने आप को योद्धा मानते हो, सूरवीर मानते हो, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से अगर तुम लड़ाई करोगे, मन से जीत जाओगे, तो तुम्हारी असली जीत वो होगी। इसलिए सत्संगियों को अपने मन की निरख परख करनी चाहिए कि मन उनका कब उनको भटकाता है, कब उसको प्रलोभन में लेके जाता है, कब स्वार्थ में और लालच में गिराता है। अरे हमारे में प्रेम तो नाम मात्र का भी नहीं है। भक्ति के लिए हम डेंग मारते हैं, मैं भक्ति करता हूँ, सुमन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। ध्यान अगर करोगे तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। स्वामी जी महाराज के टाइम में भी ऐसे सत्संगी थे, आपस में झगड़ा होता था, एक दूसरे की निंदा करते थे, तभी उन्होंने ये वाणी कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अपने मन के साथ झगड़ा क्यों नहीं करते। गुरु को तुम मानस क्यों समझते हो, नाम को तुम छोटी मोटी बात क्यों मानते हो। तुम्हारा यकीन और श्रद्धा प्रभु पे कब से है, लेकिन क्यों नहीं है वो, उसका ना होने का कारण है कि तुमने पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। अगर पुरानी आदतों को तुम छोड़ देते, गुरु के बताए मार्ग पर चलते, तुम्हारा मन अपने आप सीधा हो जाता, और धीरे धीरे करके नाम की कमाई जब होती तो आपके हालात बदलते चले जाते। ना आपको लोभ रहता, ना लालच रहता, ना किसी प्रकार की ये दुनियादारी की चीज़ों के लिए आप भागते दौड़ते फिरते। हर आदमी संतुष्ट हो जाता। परंतु हम खुद बुराइयों से घिरे हुए हैं। दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, बच्चों को क्या संदेश देंगे, बच्चों को क्या संस्कार देंगे। बच्चा सीखता घर से है। घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, शांति नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है। पहली चीज़ है कि अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, वातावरण घर का अच्छा होना चाहिए। एक आदमी चरित्रवान जब बनता है वो घर से सारी शिक्षा लेके बनता है। लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं, बाप शराब पीता है, घर में उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है, बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, उनको ना शिक्षा दी जाती है, ना स्कूल भेजा जाता है, उनके लिए रोटी के लाले पड़ते हैं, तो इस तरह के हालात में कौन आदमी सोच सकता है। सबसे पहले इंसान की पहली ज़रूरत कि घरों में प्यार प्रेम और शांति हो, लेकिन उससे पहले इंसान के खुद के मन में शांति हो। अगर तुम्हें कोई एक कहता है, तुम 1000 कहे बिना भी पीछा नहीं छोड़ते, फिर भक्ति कैसे कर सकते हैं। ये कलयुग का टाइम है, लेकिन फिर भी इस टाइम के लिए संतों ने कितना सरल मार्ग कर दिया। वो कहते हैं कि तुम अगर एकांत में जाके ध्यान नहीं लगा सकते, नाम का सुमन मात्र भी करोगे, तो भी धीरे धीरे करके तुम्हारा सहज सहज एक दिन लाइन पे आ जाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन उस काम को बनाने के लिए लगन तो सच्ची होनी चाहिए, विश्वास तो पूरा होना चाहिए। यकीन हमारा है नहीं किसी पर भी, हमारा खुद पर यकीन नहीं तो गुरु पर क्या यकीन करेंगे। जो बीज हमने अपने मन में बो रखा है वो वैसा ही तो फल देगा। जैसे ख्यालात हमारे हैं दूसरे इंसान को, वैसा ही तो हम सोचते हैं। अगर वैसा नहीं सोचते, अच्छे गुण तो किसी से भी ले सकते हो। इसलिए अपने अंदर वो गुण पैदा करो
जहां कहीं भी जाते हो बुराई को छोड़ के अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश करो। मन, वचन और कर्म से पाक, साफ और पवित्र बनो। अगर किसी के लिए तुम दुख का कारण बने हो तो वो दुख तुम्हारे पास लौट के वैसा ही आ जाएगा।